ओम मंगलम नित्य शुभ मंगलम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने शिव सूत्रों की एक यौगिक व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसका वर्णन करना चाहता हूँ, जो भगवान शिव ने करुणावश अपने एक भक्त को उसके स्वप्न में दर्शन देते हुए इन सूत्रों की व्याख्या की थी। आइए मैं आपको इन सूत्रों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कश्मीर में प्राप्त हुए शिव सूत्रों का सनातन धर्म के आध्यात्मिक ग्रंथों में अपना एक अलग स्थान है। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व कश्मीर में वसुगुप्त नामक शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे। उन्हें एक बार स्वयं भगवान शिव ने स्वप्न में निर्देश दिए कि शंकर पहाड़ पर एक गुफा में एक बहुत बड़ी शिला रखी हुई है। उस शिला को पलटने पर उस पर मेरे द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें मिलेगा। उसे तुम ग्रहण करो और समाज को दो। वसुगुप्त दूसरे दिन कुछ व्यक्तियों को लेकर वहां गए। ठीक वैसी ही गुफा और शिला के उन्हें दर्शन हुए। शिला पलटने पर उन्हें 77 सूत्र शिला पर खुदे हुए प्राप्त हुए। वही सूत्र आज उन महान शिव भक्त वसुगुप्त की कृपा से हम लोगों तक पहुँचे हैं। 77 सूत्रों के 3 भाग हैं: संभवोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय। जो भी साधक कठोर साधना करके आत्मज्ञानी होकर सृष्टि के रहस्यों से परिचित होने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, उनके लिए समस्त विधाओं के आदि गुरु स्वयं भगवान शिव ने करुणावश यह सूत्र व संकेत दिए हैं। उनके लिए जो इन्हें समझ सके और अपने जीवन में इन सत्यों का अनुभव कर सके। सत्य के अन्वेषकों के लिए शिव ही समस्त जगत को उत्पन्न करते हैं, धारण करते हैं और समय पूरा होने पर संहार करते हैं। वे महाकाल स्वयं शरीर में प्राण के रूप में व्यक्त होते हैं। समस्त जगत के प्राणों के प्राण वे स्वयं हैं। मृत्यु के माध्यम से उन्हें जान लेने वाले महापुरुष के प्राण उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, जो होते हुए भी मानो नहीं होते। ऐसे समय के रूप में अनुभव में आने वाले शिव से समस्त का नैसर्गिक संबंध है। समय का सब समय हम अनुभव करते हैं, फिर भी वह समस्त अनुभवों से परे ही रहता है। चेतना के पूर्ण विकसित हो जाने के बाद ही समय या काल रूप शिव को जानकर समय के साथ एकाकार हुआ जा सकता है। महाकाल शिव से ही समस्त को धारण करने वाली शक्ति स्वरूपा चैतन्य शून्यता व्यक्त होती है। शून्यता काल स्वरूप शिव में उत्प्रोत है और महाकाल शिव जो विश्व के नाथ हैं, उस चैतन्य शून्यता की मूल चेतना होते हुए उसमें ओतप्रोत हैं। शिव और शक्ति या कहें कि समय और चैतन्य शून्यता के रमण का परिणाम चैतन्य पदार्थ है, जो इस दृश्यमान जगत का शरीर है, जिसकी शून्यता है, जो पदार्थ की समस्त गतियों का आधार होती हुई निर्विकार स्थित है। पदार्थ और शून्यता के प्राण महाकाल शिव के नाथ, महाकाल विश्व के नाथ शिव स्वयं हैं, जो समस्त में ओतप्रोत होते हुए भी सब समय सबसे परे स्थित रहते हैं। समस्त के प्राण विश्व के नाथ महाकाल शिव को जान जाने वाले महापुरुष ने स्वयं की चेतना का कैसे विकास किया और करके उन समस्त के प्राण को कैसे जाना, इसका संकेत इन परम रहस्यमय सूत्रों के माध्यम से उन जिज्ञासुओं के लिए व्यक्त किया गया है। प्रथम भाग सांभवोपाय। चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा है। शरीर का आधार लेकर व्यक्त होने वाले विराट मस्तिष्क की चेतना से ही स्वयं के होने का भाव उत्पन्न होता है। अतः मस्तिष्क की विराट चेतना ही आत्मा है। ज्ञानम बंध है, ज्ञान बंधन है। शरीर का आधार लेकर व्यक्त होने वाला विराट मस्तिष्क स्वयं चेतना की पूर्णता को और स्वयं के व्यक्तकर्ता को जानने के लिए शरीर में सीमित होता है, या कहें कि ज्ञान के लिए शरीर के बंधन में बनता है। योनि वर्ग कला शरीरम।
उद्भव स्थान की शक्ति का छोटा अंश शरीर है। समस्त के उत्पन्नकर्ता की शक्ति का छोटा सा अंश शरीर है। ज्ञानाधिष्ठानम मात्र का, ज्ञान का आधार उद्भव स्थान है। ज्ञान का आधार शरीर समस्त चेतना को चैतन्य करके उसे संपूर्ण विराटता में जन्म देने वाला उद्भव करता है। उद्मो भैरव, भयानक सत्य उद्योग है। शरीर के माध्यम से मस्तिष्क को स्वयं की सुप्त चेतना का सत्य जागृत करने के लिए जो उद्योग करना होता है वह भयानक होता है, या कहें कि अत्यंत कठिन होता है। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार है। शक्ति चक्र का संधान करने से विश्व संहार होता है। एक अणु के भीतर रहने वाली अनंत ऊर्जा अणु का संधान कर विखंडन करने से जिस प्रकार स्वयं की विराटता में व्यक्त होती है, उसी प्रकार समस्त को जान लेने की क्षमता रखने वाले विराट मस्तिष्क की चेतना का शरीर के माध्यम से संधान कर प्राणायाम द्वारा उसका विखंडन करने से वह चेतना जागृत हो स्वयं की संपूर्ण विराटता के साथ अभिव्यक्त होती है। इस प्रयोग को सफलतापूर्वक कर लेने वाला स्वयं की असीम सीमा तक जागृत मस्तिष्क की चैतन्य क्षमता का कोई भी प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह उसके निर्णय पर निर्भर है कि वह चाहे तो यह विश्व की रचना करे या वर्तमान विश्व का संहार कर दे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तुर्या भोग संभव है। मस्तिष्क की जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थितियों को भेद कर चतुर्थ स्थिति का अनुभव संभव होता है। सामान्य व्यक्ति स्वयं के मस्तिष्क की जो अल्प अंशों में जागृत चेतना उपयोग में ला पाते हैं उसे चिंतकों ने चेतन मस्तिष्क या जागृत मस्तिष्क की संज्ञा दी, और मस्तिष्क की अनंत चेतना जो प्रत्येक शरीरधारी के भीतर सुप्त अवस्था में स्थित रहती है, जिसके बारे में जानकर भी स्वप्नवत भाव आता है, उसे अचेतन नाम दिया गया है। अल्प अंशों में जागृत चेतना का उपयोग कर स्वप्नवत लगने वाली मस्तिष्क की विराटता को जागृत करने पर इन तीनों आंशिक जागृत चेतना, सुप्त विराट चेतना को जागृत करने के लिए दृढ़ निश्चय से पूरे संपूर्ण रूप से जागृत मस्तिष्क की विराट चेतना या मस्तिष्क की चतुर्थ अवस्था का अनुभव होता है। ज्ञानम जागृत, जागृत ही ज्ञान है। मस्तिष्क की संपूर्ण सुप्त विराट चेतना का जागृत स्वल्प अंश जो विराट सुप्त चेतना को स्वप्नवत समझता है, चेतना को शरीर की सीमाओं में बांध रखने का कारण है। स्वप्नो विकल्पा, स्वप्न का अनिश्चय विकल्प है। स्वयं के भीतर सोई हुई मस्तिष्क की विराट चेतना को स्वप्नवत समझते हुए उसके अस्तित्व के संबंध में अनिश्चय की स्थिति में रहना विकल्प कहा जाता है। अविवेको माया सुषुप्तम, अविवेक द्वारा जो है उसका न होना मानना सुसुप्ति है। मस्तिष्क द्वारा स्वयं की विराट चेतना को स्वयं में सुप्त होते हुए भी उसका अस्तित्व स्वप्नवत समझते हुए उसके अस्तित्व को ही नकारना अविवेक है। त्रितय भोक्ता वीरेश है, तीनों का भोग करने वाला वीरों में वीर है। अल्प अंशों में जागृत मस्तिष्क की चेतना द्वारा स्वप्नवत समझी जाने वाली मस्तिष्क की सुप्त विराट चेतना का अस्तित्व स्वप्नवत लगते हुए भी उसे जागृत करने के लिए या कहीं कि स्वप्न को साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर भयानक प्रयास कर उसे जागृत करने वाला महान व्यक्ति वीरों का वीर है। विस्मयो योग भूमिका, विस्मय योग की भूमिका है। स्वयं के सामान्य से लगने वाले व्यक्तित्व के भीतर सुप्त अवस्था में रहने वाला मस्तिष्क की विराट क्षमता का एकमात्र विस्मय उत्पन्न कर उसे जागृत करने का दृढ़ निश्चय करने वाले को योगाभ्यास में प्रेरित करने वाला होता है। इच्छा शक्ति रूमा कुमारी, इच्छा शक्ति परम सुंदरी कुमारी है। स्वयं के मस्तिष्क की सोई हुई विराट चेतना को जागृत करने की प्रबल इच्छा शक्ति ही वह परम सुंदरी कुमारी है, जिसका वर्णन करने से स्वयं की सुप्त चेतना को जागृत कर चैतन्य चेतन
रूप पुत्र प्राप्त होता है। दृश्यम शरीरम, दृश्य शरीर है। समस्त दृश्यमान जगत जो शरीर के माध्यम से अनुभव में आता है वह उस समस्त के व्यक्तकर्ता का शरीर है। हृदय चित्त संगटादि दृश्य स्वरूपा प्रदर्शनम, अंतःकरण में मस्तिष्क को केंद्रित करने से स्वयं का अदृश्य स्वरूप जान दृश्य से परे स्थित होती है। समस्त दृश्यमान जगत के माध्यम से व्यक्त होने वाला शुद्ध चेतन तत्व मस्तिष्क के व्यक्त होने का भी कारण है। मस्तिष्क द्वारा स्वयं की जागृत की जाती है। चेतना को प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा शरीर के माध्यम से स्वयं में ही केंद्रित करने पर स्वयं का शरीर की सीमाओं से परे तक विराट अदृश्य अस्तित्व अनुभव में आता है। इसके बाद समस्त दृश्यमान जगत से परे दृश्य के माध्यम से अनुभव में आने वाले चैतन्य शून्य तत्व की अस्तित्व भी अनुभव में आने लगता है। शुद्ध तत्व संधान द्वापशु शक्ति, शुद्ध तत्व के अनुसंधान से आत्म क्षमता का ज्ञान होता है। दृश्य से परे शुद्ध चैतन्य शून्यता का अस्तित्व अनुभव में आ जाने पर स्वयं के होने का भाव प्रकट होने लगता है और विराट होने लगता है और स्वयं की अनंत सामर्थ्य का ज्ञान होता है। वितर्क आत्मज्ञानम, विचार से आत्मज्ञान होता है। शरीर से परे की शुद्ध चैतन्य शून्यता का अनुभव हो जाने पर दृश्य से परे शुद्ध विकार में स्थित हो आत्मज्ञान होता है। शुद्ध विचार ही चैतन्य शून्यता है और दृश्यमान जगत के शरीर पदार्थ के बीच संबंध होने का कारण है। लोकानंद समाधि सुखम, संसार का आनंद समाधि सुख होता है। शुद्ध विचार में स्थित हो आत्मज्ञान हो जाने के बाद समस्त संसार को व्यक्त कर धारण करने वाली चैतन्य शून्यता का ज्ञान होता है। दृश्यमान जगत शरीर का आधार लेकर दृश्यमान जगत को व्यक्त कर धारण करने वाली चैतन्य शून्यता का ज्ञान हो जाने पर तथाकथित सांसारिक सुखों और समाधि सुख में कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि दोनों में व्यक्त होकर अनुभव में आने का मूल कारण एक चैतन्य चेतना ही होती है। शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति, शून्य में एकाग्रता से शरीर उत्पत्ति का ज्ञान होता है। समस्त दृश्यमान जगत को धारण करने वाली चैतन्य शून्यता सृष्टि के शरीर पदार्थ को धारण कर उसका पालन करने वाली है। समस्त गतियों का आधार है। उस चैतन्य शून्यता में योग बल संपन्न मस्तिष्क एकाग्र करने पर समस्त दृश्यमान जगत के शरीर पदार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई यह ज्ञान होता है। भूत संधान, भूत पृथकत्व विश्व संघटा, उत्पन्न हो जाने वाले पर एकाग्रता द्वारा उत्पन्न होने वाले के अलग अलग अंग और उनका संयुक्त होना जाना जाता है। दृश्यमान सृष्टि के शरीर पदार्थ पर आत्मज्ञान संपन्न मस्तिष्क एकाग्र करने पर पदार्थ के पांचों अंग पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का अलग अलग ज्ञान और उनके विभिन्न अनुपातों में व्यक्त होने का ज्ञान होता है। शुद्ध विद्योदयाच क्रेश सत्व सिद्धि, उत्पन्न होकर विद्यमान होना शुद्ध रूप से जाना जा सकता है। परिश्चक चैतन्य शून्यता में से शुद्ध विचार का आधार लेकर व्यक्त होने वाले चैतन्य पदार्थ के विद्यमान होने का सत्य ज्ञान लेने पर उसके व्यक्त होने, विद्यमान रहने और पुनः चैतन्य शून्यता में विलीन होने के चक्र पर एकाधिकार प्राप्त होता है। महादानुसंधानात् मंत्र वीर्य अनुभाव है। महान ध्वनि का अनुसंधान करने पर इस गुप्त शब्द को उत्पन्न करने वाले की सामर्थ्य का अनुभव होता है। चैतन्य शून्यता में व्याप्त महान ध्वनि जिसके कंपन से पदार्थ की उत्पत्ति होती है का आत्मज्ञान संपन्न मस्तिष्क द्वारा अनुसंधान करने पर वह महान शब्द कहाँ से व्यक्त हो रहा है, उस परम तत्व सबका कारण जो पदार्थ को व्यक्त कर धारण करने वाली पदार्थ की समस्त गतियों का आधार चैतन्य शून्यता को व्यक्त कर धारण करने वाला है, उस महान शब्द के व्यक्त करता संहार करता काल के महान सामर्थ्य का अनुभव होता है। काल के गर्भ से ही यह समस्त व्यक्त होता है। काल ही उसे धारण करता है और काल ही उसका संहार करता है। समस्त का संहार होने पर वह फिर किसी समय व्यक्त होने के लिए
काल में ही विलीन हो जाता है। ओम तत्सत।